आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है, प्लीज सभी लोग आ जाएंगे जो भी ठीक है हमारे साथ हैं इस क्लास में। ज्ञानचंद जी हैं और विशाखा गौतम, अंशु हैं, सुरभि जी हैं, कविता हैं, नेहा कसाना जी हैं, रागिनी शुक्ला हैं, प्रीतम सिद्धार्थ हैं, सुरभि शर्मा जी हैं, बबली पाल हैं और मोतीलाल जी हैं, शुमाकांत हैं, अन्नू जी हैं, सुदीप दुबे जी हैं, सुमंगला जी हैं। सुमंगला जी कैसे हैं आप? अखिलेश कुमार हैं, रेनू जी हैं, कुमारी लक्ष्मी जी हैं, दीक्षा जी हैं, सबनम हैं और कंचन जी हैं, रश्मि जी हैं। चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी लोग बहुत शानदार होंगे, बहुत एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय की गहराइयों से अनंत स्वागत है आप सभी का। ठीक है, आ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं। ठीक है, जल्दी से बच्चे। ठीक है, हमें अपना सिलेबस भी साथ साथ देखते हुए चलना है। ठीक है, सिलेबस भी हमारा एक टाइमली होना चाहिए। और हमारा टॉपिक चल रहा था धार्मिक आंदोलन। ठीक है जी, हम कहाँ पर थे? हम धार्मिक आंदोलन पर थे। धार्मिक आंदोलन हम लोग जैन धर्म। ठीक है, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से, किसी को कोई इशू नहीं होगा। और आप के साथ रिवीजन करते रिवीजन चल रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए। वो इस प्रॉब्लम है, हाँ, आई थिंक वो इस प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब बताइएगा, अब ठीक आ रही है सभी को मेरी आवाज? अब सही है आवाज मेरी? प्लीज एक बार बता देंगे। अब तो ठीक होगी ना यार? अब तो ठीक होगी बच्ची आवाज मेरी? चलिए ठीक है, अब ठीक है, आप सभी ने बोल दिया कि अब ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अब अच्छे से आ रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छे से ही आनी चाहिए और बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध साहब के जीवन परिचय के बारे में हमने देखिए कल पूरी बात तो कर ली थी। लेकिन बुद्ध साहब का जीवन परिचय हमने पूरा लेकिन समझ लिया था और क्लास में पूरा जो है ना ओरली उसको हमने याद भी कर लिया था। लेकिन जहां तक मुझे याद है कि हमने लिखवाया नहीं था, है ना जी? लेकिन लिखवाया नहीं था ना? हाँ जी। चलिए, तो आज लिखवा देंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध साहब के ठीक है संपूर्ण जीवन दर्शन को, संपूर्ण जीवन परिचय को आज हम बात कर लेंगे उसके बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जन्म, जन्म, ठीक है, महात्मा बुद्ध साहब के बारे में बात कर रहे हैं बेटा हम, है ना? महात्मा बुद्ध साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं।
जन्म जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। ईसा पूर्व में हुआ है। कहां पर हुआ है बच्चे? लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु, ठीक, वहां पर इनका जन्म हुआ है। तो 563 ईसा पूर्व में हुआ है, लुम्बिनी ग्राम में हुआ है, एक कपिलवस्तु में हुआ है। ठीक है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो रुम्मनदेही जिला पड़ेगा, है ना जी। वर्तमान में रुम्मनदेही जिला पड़ेगा। आप लोग भी साथ के साथ इसको याद करते हुए चले, सब लोग, है ना, साथ के साथ सब लोग इसको याद करते हुए चले, मेरा आप सभी से निवेदन है, सब लोग। तो भैया जी वर्तमान में रुम्मनदेही जिला है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में, वर्तमान में एक रुम्मनदेही जिला है। इनके पिताजी जो हैं, इनके पिताजी का नाम है शुद्धोधन, और इनके पिताजी शुद्धोधन साक्यगढ़ राज्य के मुखिया है, कपिलवस्तु के शासक हैं। पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ राज्य के मुखिया हैं, मुखिया हैं, कपिलवस्तु के शासक हैं। कपिलवस्तु के शासक हैं इनके पिताजी। ठीक है, तो पिताजी साक्यगढ़ राज्य के मुखिया और कपिलवस्तु के शासक हैं। माता जी जो है वो महामाया, इनका नाम है माता जी का, और वह कोलीय गणराज्य से संबंधित है, और कोलीय गणराज्य में देवदह जी की पुत्री हैं। माता महामाया महामाया कोलीय गणराज्य की कन्या, कन्या है, और इनके पिताजी मतलब इनके नाना जी थे महात्मा बुद्ध साहब के देवदह, देवदह की पुत्री हैं, देवदह की, देखिए, पुत्री है। ये बात समझ में आई। अब इसके बाद जन्म हो गया माता पिता, लेकिन यहां पर आप लिखेंगे कि जन्म के 6 दिन बाद ही इनकी माता जी का देहांत हो गया। 6 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। देहांत हो गया। अब 6 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया, तो इनका पालन पोषण, इनका पालन पोषण, ठीक है ना, इनकी मौसी या इनकी विमाता ने किया। बच्चे क्या नाम थे उनका? महाप्रजापति गौतमी जी ने, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी ने किया। ये बात आ रही है समझ में? तो इनका पालन पोषण इनकी माता महाप्रजापति गौतमी ने किया। देखिए, जन्म के 6 दिन बाद इनका देहांत हो गया बच्चे, तो पालन पोषण, ठीक है, सब कुछ वह इनकी मौसी जी ने किया था, महाप्रजापति गौतमी ने। अच्छा, जब महात्मा बुद्ध साहब ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी। तो वैशाली में जब भिक्षुणी संघ की स्थापना की, तो सबसे पहले जो भिक्षुणी बनी वह इनकी विमाता, ठीक है, यही थी, महाप्रजा गौतमी जी थी, जो सबसे पहले भिक्षुणी बनी थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इनकी पत्नी यशोधरा, और इन्हें एक पुत्र भी पैदा हुआ था, पता है बेटा? उसका नाम रखा था इन्होंने राहुल। क्यों रखा था राहुल? ठीक है, राहु समझ के।
क्योंकि मानते थे कि अब मैं पुत्र मुंह में फंस जाऊंगा, मैं पुत्र मुंह में बंध जाऊंगा। तो अब चूंकि मैं पुत्र मुंह में बंध जाऊंगा, तो इसलिए ये अपने पुत्र के होने से खुश नहीं थे, क्योंकि इनका मन तो हमेशा सन्यासी जीवन की तरफ था ना। अब जब मन हमेशा सन्यासी जीवन की तरफ था, तो इन्होंने पुत्र को राहु माना और इसलिए नाम रखा, ठीक है, राहुल। ठीक है, इसके बाद इनके सारथी हैं चन्ना, इनका सारथी है चन्ना, और इनका प्रिय घोड़ा है कंथक। कंथक, ये क्लियर है? अच्छा, इन्होंने 4 दृश्य देखे, देखे जिससे कि ये वैराग्य की तरफ आकर्षित हुए। 4 दृश्य देखे जिससे कि यह वैराग्य की तरफ आकर्षित हुए, तरफ आकर्षित हुए, आकर्षित हुए। और वो इन्होंने 4 दृश्य क्या देखे थे बच्चे? सबसे पहले इन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा जो दर्द से करा रहा था, ठीक है, कल मैंने बताया था। फिर इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा। तीसरा, इन्होंने शव यात्रा देखी, इन सभी में दुख था, इन सभी में उनको दुख नजर आया। और चौथा, फिर उन्होंने एक सन्यासी देखा। अब वह सन्यासी हंसता हुआ, हिलता हुआ चला जा रहा था, वह अपने एक धुन में मस्त था। तो जब इन्होंने एक सन्यासी को देखा, तो फिर इनकी बड़ी इच्छा हुई कि चन्ना से पूछा जाए कि चन्ना ये क्यों मुस्कुरा रहा है। तो मैंने आपको बताया था बच्चे, एक चन्ना ने कहा कि साहब ये सभी प्रकार के मोह माया से दूर है, देखिए ये सभी प्रकार के वैराग्य से परे है, ठीक है, कुछ भी नहीं है साहब, देखिए जिसके कारण ये दुखी रहे, इसलिए इसने सांसारिक मोह माया को त्यागा हुआ है, सांसारिक मोह माया को त्यागा हुआ है, इसलिए अपना धुन में चलता चला जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये 4 दृश्य जिनको वैराग्य की तरफ आकर्षित करते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद इनके जन्म के समय बच्चे भविष्यवाणी करने वाले 5 ब्राह्मण थे, आपको मैंने बताया था। इनके जन्म के समय भविष्यवाणी करने वाले 5 ब्राह्मण थे। 5 ब्राह्मणों ने की, ठीक है, जिनमें कालदेव व कौंडिन्य प्रमुख थे। इन 5 ब्राह्मणों में कालदेव व कौंडिन्य प्रमुख थे। तो इनके जन्म के समय 5 ब्राह्मणों ने बेटा भविष्यवाणी की थी। और क्या भविष्यवाणी की थी? या तो ये परम ज्ञान सन्यासी बनेगा, या फिर ये बनेगा चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, क्या बनेगा बच्चे? चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, आप सभी को पता है कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया। ठीक है, मैंने बताया था कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया। और घर त्यागने के बाद बच्चे इन्होंने, ठीक है, अनुमा नदी को पार किया। और अनुमा नदी को पार करके अपने जो राजसी वस्त्र थे वो चन्ना को दे दिए, और सन्यासी का ताना वाना, सन्यासी का चोला इन्होंने पहन लिया। ठीक है, तो ये घटना भी आपको लिखनी है कि 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया। इन्होंने अपना घर त्याग दिया, है ना, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया और सन्यासी का चोला ग्रहण किया, चोला ग्रहण किया, ग्रहण किया। ठीक है ना। और बच्चे इन्होंने कौन सी नदी को पार किया था? देखिए पूछा जाता है, अनुमा नदी को पार करके। कोई स्थानीय नदी रही होगी अनुमा, अनुमा नदी को पार करके। ठीक है, इन्होंने सन्यासी का चोला पहन लिया, इन्होंने सन्यासी का ताना वाना बच्चे पहन लिया। ठीक है, चलिए अब देखो, जब इन्होंने बच्चे सन्यास ग्रहण किया
ठीक है। तो इनके प्रथम शिष्य रहे, सॉरी, इनके प्रथम गुरु हुए, माफ करना, इनके प्रथम गुरु रहे आलार कलाम जी। प्रथम गुरु आलार कलाम जी। और प्रथम गुरु आलार कलाम से इन्होंने शून्य का ज्ञान लिया। लेकिन यहां से भी शून्य के ज्ञान से भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। ठीक है। फिर ये दूसरे गुरु के पास गए, द्वितीय गुरु। फिर ये दूसरे गुरु के पास गए। इनके जो दूसरे गुरु रहे वे रुद्रक रामपुत्र रहे। रुद्रक रामपुत्र, उनसे इन्होंने योग का ज्ञान लिया। लेकिन यहां से भी उनको बच्चे, ठीक है ना, यहां से भी उनको पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। शून्य का ग्राम आलार कलाम जी से लिया। ठीक है। फिर योग का ज्ञान रुद्रक रामपुत्र जी से लिया। दो गुरु इनके हुए, लेकिन दोनों से इनको आत्म संतुष्टि नहीं मिली। तो फिर ये उरुवेला में उन्हीं 5 ब्राह्मणों के साथ कठोर तपस्या करने बैठ गए। उरुवेला में 5 ब्राह्मणों के साथ साथ कठोर तपस्या करने बैठ गए बच्चे। कठोर तपस्या करने बैठ गए। बैठ गए। लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो इन्होंने सुजाता नामक एक शूद्र कन्या के हाथों खीर ग्रहण की। नामक शूद्र कन्या के हाथों खीर ग्रहण की इन्होंने। ठीक है। और यहीं पर वो जो 5 ब्राह्मण हैं वो उनसे भैया जी रुष्ट हो गए। ठीक है। एक तो खीर ग्रहण कर ली। कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो एक तो मेरे प्यारे बच्चे खीर ग्रहण कर ली, और खीर ग्रहण वो भी, ठीक है, शूद्र कन्या के हाथों। तो जो ब्राह्मण थे, ठीक है, वो ब्राह्मण मेरे प्यारे बच्चे बड़ी गुस्सा हुए और फिर इन 5 ब्राह्मणों ने इनका, ठीक है, साथ त्याग दिया। फिर ये पहुंचते हैं बोध गया। ठीक है। पहले वो गया था क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति वहीं पर हुई। बोध गया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बिल्कुल वहां से नीलांजना नदी निकलकर जा रही थी और ये बैठ गए बच्चे। और बैठने के बाद देखिए इनको कुछ ज्यादा समय नहीं लगा, मुश्किल से 6 ही दिनों के भीतर इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है। इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जिस दिन इनको हुई थी वो रात्रि वैशाख पूर्णिमा की रात्रि थी। ठीक है। इसलिए मैंने बताया था इनका जन्म, इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनका महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध साहब का वह वैशाख पूर्णिमा को हुआ है। इसलिए जो बौद्ध लोग हैं वे वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आप सब लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है। तो बस इसी बात को लिख देता हूं। बाद में इन्हीं 5 ब्राह्मणों ने इनका साथ त्याग दिया। त्याग दिया। ठीक है। सिद्धार्थ यहां से, अभी तक तो ये सिद्धार्थ है ना बच्चे, अभी गौतम बुद्ध थोड़ी नहीं हुए। तो सिद्धार्थ यहां से बोध गया पहुंचे। बोध गया पहुंचे और वहां वहां पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ठीक है ना, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है बच्चे। अब ज्ञान की प्राप्ति इनको जो हुई है वैशाख पूर्णिमा को, तो ध्यान रखना। अब इनके जीवन से संबंधित मैं कुछ घटनाएं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, क्योंकि इनके जीवन से संबंधित हर एक घटना का
कोई ना कोई प्रतीक है मेरे प्यारे बच्चे, उसका कोई ना कोई नेतार्थ है, वो हमको समझना है। अरे यार, क्यों परेशान हुआ? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये बात ध्यान रखना। तो अच्छा, अब जैसे महात्मा बुद्ध साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति की ये जो घटना है, ये बच्चे संबोधि कहलाई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति की यह घटना क्या कहलाई? संबोधि कहलाई। बाकी की मैं सभी घटनाओं को बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि ज्ञान की प्राप्ति की यह घटना क्या कहलाई? संबोधि कहलाई। ठीक है, आ रही है ये बात सभी को समझ में? चलो, अब मैं सारी बातें बताऊंगा कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये सब वो, और सारी चीजें जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो देखो क्या स्ट्रेंज है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया, वो उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया सारनाथ में। ठीक है, प्रथम उपदेश इन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो उनका साथ छोड़ के गए थे। प्रथम उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो, ठीक है ना, इनका साथ छोड़कर गए थे, छोड़कर गए थे। अच्छा, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया बच्चे? सारनाथ में। सारनाथ, या जिसको ऋषि पतन कहते हैं, ठीक है, या फिर मृग शिखापन। ठीक है, या फिर भैया जी क्या? मृग शिखावन, मृग शिखावन, वहां पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ऋषि पत्नम सारनाथ या फिर मृग शिखावन में इन्होंने, ठीक है, अपना पहला उपदेश दिया। अब देखो आपको कुछ चीजें समझनी है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया बच्चे? गृह त्यागा। ठीक है, घटनाएं समझना, गृह त्यागा। नहीं, उससे पहले इनका जन्म हुआ। चलो, जन्म हुआ, जन्म के बाद फिर गृह त्यागा। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया। घर त्यागने के बाद फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक है ना, पहला उपदेश दिया। और पहले उपदेश के बाद, ठीक है, पहला उपदेश दिया, पहले उपदेश के बाद, ठीक है, फिर एक और घटना है कि भाई सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए। एक ये घटना हो गई, सर्वाधिक उपदेश। और एक घटना कि जब इन्होंने बच्चे इस सांसारिक, ठीक है, देह को त्याग दिया, तो मतलब इसको हम कहेंगे, देखो यहां पर मैं मृत्यु ही लिखूंगा, सांसारिक देह को त्यागना मृत्यु, लेकिन उसको क्या क्या कहा जाता है, ठीक है, और उसके प्रतीक क्या हैं, बस ये आपको समझना है। तो जन्म इनका कपिल वस्तु में हुआ, लुम्बिनी ग्राम में, लुम्बिनी ग्राम में जन्म हुआ। ठीक है, और इनके जन्म का जो प्रतीक है, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, इनके जन्म का जो साइन है, इनका जन्म का जो प्रतीक है क्या? या तो ये परम ज्ञान सन्यासी बनेगा, है ना, या तो ये परम ज्ञान सन्यासी बनेगा, या फिर मेरे प्यारे बच्चे क्या बताओ, या तो परम ज्ञान सन्यासी बनेगा या फिर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो परम ज्ञान सन्यासी बनेगा, इसका मतलब है कमल, कमल ज्ञान का प्रतीक होता है, कमल। या फिर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा तो सांड, इनका प्रतीक है जन्म का। गृह त्यागा, गृह त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए, ये घोड़ा से गए थे ना, घोड़ा, इससे ध्यान रखना बच्चे, घोड़ा हो गया। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां पर हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है, बोध गया में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति की घटना बोध गया में हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक है बच्चे, वह पीपल वृक्ष है। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है? ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक बच्चे पीपल का वृक्ष है। ठीक है, एक और बात, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक सफेद हाथी भी है, न केवल पीपल का वृक्ष, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक जो है वह सफेद हाथी भी है। ये बात भी सब लोग बहुत अच्छे से समझ लेना।
सफेद हाथी भी है, व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी भी है, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक। फिर प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश को क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है, प्रथम उपदेश का प्रतीक है बच्चे चक्र। ठीक है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए, इसका कोई प्रतीक नहीं है, बस श्रावस्ती में दिए। ठीक है। मृत्यु महापरिनिर्वाण कहा जाता है, मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण बोली जाती है। ठीक है। और इसका प्रतीक है स्तूप, मैं आगे बताऊंगा। इसका प्रतीक है स्तूप, ये आपको क्लास में याद करना है। अच्छा, अब देखो, जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोधि वृक्ष कहलाया, बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है ना। जिस स्थान पर जिस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोधि गया कहलाया, बोधि गया कहलाया। बोलो, ऐसा है कि नहीं, बताइए भाई, ऐसा है कि नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। अब आप इसको जो है ना आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, और आप इसको क्लास में याद करिए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं सभी को।
बेटा इसी बोधि वृक्ष को एक ना शशांक ने कटवा दिया था। अरे मैं यहीं पर था मेरे भाई। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग विश कर रहे हैं। ठीक है, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, एक बात बताएंगे, ये याद हुआ, ये क्या है बेटा? जन्म। कपिल वस्तु में प्रतीक है कमल या साण। जन्म का प्रतीक है कमल या साण। घर त्यागा, गृह त्यागने की घटना। तो गृह त्याग की घटना बच्चे क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में बच्चे अपना घर त्याग दिया था। देखो, और मैंने वो पूरा इंसिडेंट कल क्लास में बताया था कि एक्चुअली घटना क्या हुई थी कि इन्होंने अपना घर त्यागा। तो ठीक है, घर त्यागा, महाविनिष्क्रमण, घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति, संबुद्धि कहलाई, पीपल वृक्ष और सफेद हाथी। जी, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक उपदेश इन्होंने, ठीक है, श्रावस्ती में दिए। पहला उपदेश इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, और इसका प्रतीक है चक्र। ये सारी बातें मैंने आपको बताई, और ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपने याद भी कर लिया होगा, ठीक है, इसमें कोई दौराई नहीं है, ये सारी बातें बच्चे। ठीक है, चलिए, इसके बाद महात्मा बुद्ध साहब ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए वो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध, ठीक है, वर्षा ऋतु में कौशल में ही रुकते थे। कौशल के जो शासक हैं प्रसेनजित, वे बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और वो महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी हैं। महात्मा बुद्ध को प्रसेनजित साहब ने अपना राजकीय संरक्षण प्रदान कर रखा है। ठीक है, अपने राज्य की संरक्षण प्रदान कर रखा है, इसलिए वो कौशल में ही रुकते हैं। और श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा अपने उपदेश दिए, लेकिन उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी सारनाथ में, ये ध्यान रखना। और वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की उन्होंने। और सबसे पहली भिक्षुणी जो, ठीक है, इनके संघ में शामिल हुई थी, वो इनकी विमाता या इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी जी थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और लगभग 80 वर्ष की आयु में इन्होंने इस शरीर को त्याग दिया। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और उसका प्रतीक है शरीर त्यागने का स्तूप। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद, ठीक है ना, इनके शरीर के कुछ, ठीक है, चुनिंदा अवशेषों को लेकर जगह जगह पर स्तूप बनवाए गए। इसलिए स्तूप जो है वो इनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। इनके जो सबसे पहले शिष्य थे वो थे आनंद और उपाली, लेकिन इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया था। इसके इनके प्रथम शिष्य जैसे महावीर स्वामी जी के इंद्रभूति व सुधर्मा थे, 11 गणधर, ऐसे इनके दो प्रमुख शिष्य हुए, ठीक है, आनंद और उपाली। लेकिन किसी को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी ये नहीं बताया कि भाई तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। और इनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई थी, या इनका महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। कुशीनारा में ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुबक्ष को। ठीक है, सुबक्ष को अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध साहब ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया? तो महात्मा बुद्ध साहब ने अंतिम उपदेश जो दिया है वह सुबक्ष को दिया है। क्लियर है? मल्लों की राजधानी कुशीनारा या पावा में। महात्मा बुद्ध साहब के उपदेशों की भाषा पाली थी, वही महावीर स्वामी जी के जो उपदेशों की भाषा है वो प्राकृत थी। देखिए, इनके उपदेशों की भाषा पाली थी, और महावीर स्वामी जी के अर्धमागधी प्राकृत थी। क्लियर है? ये सारी बातें, अब ये सारी बातें मुझे लिखनी पड़ रही हैं, आपको कहानी के तौर पे याद ही हो गई होंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए मैं इन सारी बातों को लिख देता हूं। ठीक है, एक एक बात को, ठीक है, सिलसिलेवार तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले भैया जी, ये तो हो गया कि घर त्याग दिए, और ठीक है, इसके बाद इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की, और सारनाथ में ही प्रथम उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, हालांकि मैंने बता दिया है, लेकिन फिर से एक बार लिख देता हूं। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए बच्चे, श्रावस्ती में दिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो कौशल के शासक हैं प्रसेनजित, कौशल के शासक प्रसेनजित इनके मित्र एवं संरक्षक थे। प्रसेनजित मित्र एवं संरक्षक थे। मित्र एवं इनके संरक्षक थे।
जो कौशल के शासक प्रसेनजित थे। ठीक है, और जो वर्षा ऋतु के बेटे 4 महीने थे, बुद्ध साहब यहीं पर रुकते थे। वर्षा ऋतु के 4 महीनों में यहीं पर उनका प्रवास होता था, यहीं पे प्रवास होता था। अब जहां पर महात्मा बुद्ध साहब देखो सबसे ज्यादा रुकेंगे, ठीक है, देखो ह्यूमन साइकोलॉजी है भाई, जहां पर सबसे ज्यादा रुकेंगे तो वहां पर सर्वाधिक लोग भी उनसे आकर मिलेंगे, और जहां पर सर्वाधिक लोग आकर मिलेंगे, ठीक है, वहीं पर बड़ा स्वाभाविक है कि वहीं पर वो अपना, ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश भी देंगे, वहीं पर वो अपने सबसे ज्यादा ज्ञान भी देंगे। ठीक है, तो वर्षा ऋतु के 4 महीने में वो वहीं पे प्रवास करते थे, ठीक है, वहीं पे प्रवास करते थे, इसलिए सर्वाधिक उपदेश उन्होंने वहीं पर दिए, सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने वहीं पर दिए। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? देखिए ये बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी तरह का? ठीक है जी, चलो ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया लगा, यहां तक किसी को कोई इश्यू नहीं हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना, महात्मा बुद्ध साहब ने जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की है वैशाली में। भिक्षुणी संघ की स्थापना की इन्होंने वैशाली में, बड़े दूरदर्शी थे, और जो प्रथम भिक्षुणी थी जो इनकी संघ में शामिल हुई हैं, भिक्षुणी, वह महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी थी, लेकिन प्रथम भिक्षुणी जो इनकी संघ में शामिल हुई वह महाप्रजापति गौतमी थी। क्या ये बात मेरी आप सभी को समझ में आ रही है? एक प्रथम भिक्षुणी जो इनके संघ में शामिल हुई वह महाप्रजापति गौतमी जी थी। आइए, ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे इनके दो प्रधान शिष्य हुए, एक दो प्रधान शिष्य हुए, आनंद व उपाली। प्रधान शिष्य इनके हुए आनंद व उपाली। उपाली दो प्रधान शिष्य हुए, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था, जो दिया था बच्चे, वो लोग कहां पर दिया था? मल्लों की राजधानी कुशीनारा में सुबक्ष को, मल्लों की राजधानी कुशीनारा में दिया था, कुशीनारा में सुबक्ष को दिया था। सुबक्ष को दिया था। सुबक्ष को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है ना, क्योंकि ठीक वहीं पर बच्चे इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, वहीं पर महापरिनिर्वाण हो गया था, तो अंतिम उपदेश सुबक्ष को दिया था। ठीक है, और एक और बात लिख देना नोट में कि इन्होंने अपना भाई किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए नोट में लिखा रहा हूं कि महात्मा बुद्ध साहब ने, नोट में आप सब लोग लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध साहब ने किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। महात्मा बुद्ध ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। नहीं किया, ठीक है ना, किसी को भी बच्चे इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। अच्छा, इसके बाद इनकी उपदेश की भाषा क्या थी? प्लीज एक बार सभी लोग बताएंगे, सभी प्यारे छोटे बहन भाई बताएंगे कि उपदेश की भाषा क्या थी? तो इनकी उपदेश की भाषा बच्चे पाली थी। क्या थी इनकी उपदेश की भाषा? पाली। इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, देखो वो अपने पाली भाषा में दिए हैं, तो इनकी उपदेश की भाषा पाली थी। किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, पाली उनकी उपदेश की भाषा थी। बस इतना ही हमको लिखना है। अब हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आ जाएंगे, बड़ा स्वाभाविक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत पर आएंगे। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे। सिद्धांत,
देखो सिद्धांत में सबसे पहले त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। देखिए वहां पर क्या था, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, संयम आचरण, सम्यक दर्शन। लेकिन यहां पर त्रि क्या है बौद्ध धर्म में। ठीक है, महात्मा बुद्ध साहब पहले रत्न है। ठीक है, बुद्ध। दूसरा उनके द्वारा स्थापित संघ, जो कि सारनाथ में स्थापित किया गया है, वैशाली में भिक्षुणी संघ। और ठीक है ना, इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर उनका जो धर्म है। तो इसलिए देखिए बौद्ध, आपने सुना होगा बौद्धों में बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। सुना है कि नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो इसलिए ये त्रिरत्न है। ठीक है, बुद्ध, महात्मा बुद्ध साहब के द्वारा स्थापित उनका संघ, और उसके बाद फिर उनका ठीक है जो धर्म है, ये बौद्ध धर्म के ठीक है त्रिरत्न है। ठीक है, त्रिरत्न। इसके बाद चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य, देखो ये जो चार आर्य सत्य हैं बच्चे, इससे कोई भी नहीं झुठला सकता। ये चार आर्य सत्य हमेशा थे और हैं और आगे भी रहेंगे। बड़ा ठीक है, बड़े जबरदस्त से हैं। देखिए चार आर्य सत्यों के माध्यम से महात्मा बुद्ध साहब कहते हैं कि सभी जगह दुख है, सब्बम दुखम। तो क्या बोलते हैं, सब्बम दुखम, सभी जगह दुख है, सब्बम दुखम, सभी जगह दुख है। देखो आपके जीवन में भी बहुत सारे दुख होंगे। ठीक है, दुख होगा, सुबह जगने के बाद ही दुख स्टार्ट हो जाता होगा। घर पे एसी नहीं है तो पहला दुख ही है कि ढंग से नींद नहीं आती, घर पे एसी नहीं है। दूसरा, अगर एसी है भी है ना तो कमर इट जाती है एसी में, ये भी दुख है। ठीक है, तीसरा दुख, सुबह सुबह दूध लेने के लिए जाना पड़ता है। अगर महिलाएं हैं तो सुबह सुबह चाय बनानी पड़ती है, फिर बच्चों के लिए लंच बनाना पड़ता है, ये सब वो। ठीक है, और फिर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो सर ये वाला चैप्टर, ठीक है ये वाली बात, ठीक है सर आप ऐसे नहीं पढ़ा रहे, वैसे नहीं पढ़ा रहे। तो सभी जगह दुख है, सब्बम दुखम। ठीक है, सभी जगह दुख है, नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, सभी जगह अगर दुख है तो दुख का कोई ना कोई तो कारण है। भाई दुख का कोई ना कोई तो कारण है। तो दुख का अगर कोई ना कोई तो कारण है तो दुख समुदाय। ठीक है, दुख किसी ना किसी कारण से होगा। देखिए प्रत्येक प्रकार के दुख का कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन अगर दुख का कारण है तो दुख को दूर भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो दुख दूर किया जा सकता है किससे, ठीक है ना। तो दुख दूर किया जा सकता है बच्चे अष्टांगिक मार्ग से, और वे अष्टांगिक मार्ग कहे जाते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, गामिनी प्रतिपदा। ठीक है ना, सब्बम दुखम। ठीक है ना, दुख है, सब्बम दुखम मीन्स दुख है, सब्बम दुखम मीन्स दुख है। दुख है समुदाय, मतलब दुख का कारण है। दुख का कारण है। ठीक है, दुख है समुदाय, दुख का कारण है। ठीक है, फिर दुख निरोध, मतलब दुख को दूर किया जा सकता है। इसमें दुख है, दुख है तो दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, किया जा सकता है, दुख को दूर किया जा सकता है। ठीक है ना, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख को दूर करने के 8 मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग इसको बोलेंगे। दुख को दूर करने के 8 मार्ग हैं, और दुख को दूर करने के उन 8 मार्गों को हम अष्टांगिक मार्ग बोलेंगे। दुख को दूर करने के 8 मार्गों को क्या बोलेंगे बच्चे, अष्टांगिक मार्ग बोलेंगे। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य है। सब्बम दुखम, सभी जगह दुख है, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख को दूर किया जा सकता है। ठीक है ना भाई, भाई सभी जगह दुख है, तो सॉरी सभी जगह दुख है। दुख क्यों है, दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है। दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे, तो भैया जी अष्टांगिक मार्ग से। ठीक है, कैसे, अष्टांगिक मार्ग से दुख को दूर किया जा सकता है। अब देखिए वो अष्टांगिक मार्ग क्या है वो हमें पढ़ने हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि वो भाई हमें अष्टांगिक मार्ग बता दो। वो अष्टांगिक मार्ग बता दो कि वो अष्टांगिक मार्ग है क्या। ठीक है, जिनकी वजह से दुख को दूर किया जा सकता है। तो भैया वो अष्टांगिक मार्ग बता दो, 8 मार्ग बता दो जिनकी वजह से दुख को दूर किया जा सकता है। मेरी बात सब लोग समझना बहुत अच्छे से। देखो देखिए आप में से किसी की लव मैरिज हुई है,
जल्दी से बताओ। देखिए, इतना प्यारा एग्जाम्पल दूंगा और ये आठों के आठों मार्ग में आपको याद करवा दूंगा। देखिए, ऑन ऑन अ 5 मिनट जस्ट। लेकिन मुझे बताओ पहले, नहीं, किसी किताब में लिखा है कि उन्होंने अपने अंतिम समय में सुअर का, नहीं, सूकर, ठीक है ना, वो सुअर का मांस नहीं है बच्चे, महेंद्र तिवारी, वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, सूकर, ठीक है, और वो मांस नहीं होता, सूकर एक पेय पदार्थ होता है, सूकर, ठीक है, एक पेय पदार्थ होता है, ठीक है, उन्होंने कोई ऐसा नहीं, ये भ्रांति बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, उसको तो वहां से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। अच्छा, रीतु की हुई है, ज्योति की भी हुई है, अमरदीप की भी हुई है, खुशी की भी हुई है, अरे बाप रे, प्रीतम की भी हुई है। इतने लोग लव मैरिज करके बैठे हैं हमारी क्लास में भाई। है जी। अरे चलो बेटा, ठीक है, अब इतने लोग लव मैरिज करके बैठे हैं तो आपको याद होगा, देखो आपने, ठीक है, सबसे पहली बार अपने उस जीवन साथी को देखा होगा। देखो, सिलसिला कहां से स्टार्ट होता है, देखने से। भाई देखने, सबसे पहले तो आपकी दृष्टि पड़ती है कि नहीं, बोलो बच्चे, सबसे पहले तो दृष्टि पड़ती है, लव मैरिज वालों को बता रहा हूं, सबसे पहले दृष्टि पड़ती है। तो सबसे पहले दृष्टि पड़ती है। अरेंज मैरिज में क्या होता है, अरेंज मैरिज में आपको, ठीक है, पहले ही बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन अरेंज मैरिज में भी फोटो आता है तब भी आपकी दृष्टि ही पड़ती है, लेकिन लव मैरिज वाले अच्छे से समझ पाएंगे इस बात को, क्योंकि वो अपने रिश्ते को बचाए हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपकी दृष्टि पड़ी, आपने अपना भविष्य में होने वाले जीवन साथी को पहली बार देखा, जब तक वह आपका जीवन साथी नहीं था, आपका दोस्त भी नहीं था, है ना, तो अष्टांगिक मार्ग में क्या है, सम्यक दृष्टि, मतलब अगर आपको किसी को देखना है तो अच्छे से देखो, ठीक है, आपकी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, ठीक है, घूरो मत, ठीक है, प्यार से देखो किसी को बच्चे, सम्यक दृष्टि, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी दृष्टि सम्यक हुई होगी, आपने उसको देखा होगा बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से, और आपने मन ही मन सोचा होगा, अरे काश मेरी इससे शादी हो जाए, सम्यक दृष्टि, ठीक है, देखा, देखने के बाद फिर बातचीत शुरू हुई, ठीक है ना, बातचीत शुरू, और आप क्या करते हो, जी मैं तो ये करता हूँ, जी आप क्या कर रही हो, जी मैं तो ये कर रही हूँ, अच्छा आपको क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, ओ, मुझे तो खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है, ये और वो, है ना बच्चे, तो फिर यहां से सम्यक वाक्य स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है ना, पहले दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, और उसके बाद, ठीक है, आपके वचन सम्यक होने चाहिए, आपके वचन सम्यक होने चाहिए, सम्यक वाक होना चाहिए, ठीक है, नंबर सेकंड, सम्यक बात। अब जब बातचीत हो रही है तो आपको एक दूसरे के साथ, ठीक है, अच्छे प्रोमिसेस करने होंगे, देखो बातचीत अच्छी होने के बाद प्रोमिसेस अच्छे होने चाहिए, ठीक है, प्रोमिसेस अच्छे कि हम भविष्य में एक दूसरे से शादी करेंगे, ठीक है, प्रोमिसेस, ठीक है, बेहतरीन होने चाहिए, गुड होने चाहिए, अच्छे प्रोमिसेस होने चाहिए, बात समझ में आ रही है ना, इस बातचीत के दौरान, और आप प्रोमिसेस भी बहुत अच्छे से करते हो, जैसे लड़का कहता है कि मैं तुझे रानी बना के रखूंगा, तो लड़की भी कहती है कि हम भी आपको राजा बना के रखेंगे, एक बहुत प्रेम से रहेंगे, बहुत आनंद से रहेंगे, लेकिन दोनों मिलजुल कर घर का काम निपटा लेंगे, ये सब वो, तो भैया जी सम्यक संकल्प। तीसरे नंबर पे क्या, सम्यक संकल्प, ठीक, नंबर थर्ड, सम्यक संकल्प की बहुत आवश्यकता होती है, सम्यक संकल्प बहुत आवश्यक होता है, सम्यक संकल्प बहुत जरूरी होता है, सम्यक संकल्प के बाद अब आपने संकल्प ले लिए, ठीक ना, 7 फेरे, इस संकल्प के रूप में आपने 7 फेरे भी ले लिए, बातचीत अच्छी हुई, बातचीत अच्छे के बाद अच्छे प्रोमिसेस, फिर सम्यक संकल्प, आपने 7 फेरे लिए, फेरों को संकल्प ही कहा जाता है, उसके बाद फिर आप वैवाहिक जीवन में आ गए। अब वैवाहिक जीवन में आने के बाद आप एक दूसरे के साथ अच्छे कर्म भी कर रहे हो, बोलो कर रहे हो कि नहीं, एक दूसरे के साथ अच्छे कर्म भी कर रहे हो वैवाहिक जीवन में आने के बाद, ठीक है, प्यार से बोल रहे हो, एक दूसरे के कार्यों में हेल्प कर रहे हो, ठीक है, सुनो जी आपने आज खाना खाया, हाँ, ठीक है, अच्छा आज क्या खाने का मन है, उधर से बोल रहे हैं सुनो जी चलो आज मैं बाहर गया हूँ तो आपके लिए टिक्की लेता हुआ आया हूँ, तो है ना, सम्यक कर्म की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है, अच्छे से बातचीत करना, अच्छे से कर्म करना एक दूसरे के साथ, पता पड़ी कि वहीं पे गाली गलौच होने लगी तो सब बेकार हो जाएगा, सम्यक कर्म, ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पर पत्नी को क्या चाहिए, पत्नी को चाहिए अपने पति से कि वो हमेशा, ठीक है, ये कहे कि आप जो भी जीविका का उपार्जन कर रहे हो, आप जो भी कमा रहे हो, ठीक है, वो सही साधनों से आप कमाएं, हमें बहुत ज्यादा धनवान नहीं होना, हमें बहुत ज्यादा पैसे वाला, हमें किसी से कोई आगे नहीं निकलना, कभी किसी से कोई ईर्ष्या या जलन नहीं होनी, तो भैया जी क्या होना चाहिए, सम्यक आजीविका, ठीक है, सुन लो पत्नियां, ठीक है, तुम लोग बड़ी कंपैरिजन करती हो, वो देखा,
देखिए उसने अपनी पत्नी को अभी अभी हार दिलवाया है, पता नहीं कितना कमा रहा है। एक तुम एक 5 रुपए की इयररिंग्स भी नहीं दिलवा सकते, वो भी ढकेल से। ठीक है, तो अपने पति को आप हमेशा प्रेरित करें कि वो अच्छे साधनों से आय की प्राप्ति करे, अच्छे साधन हो। ठीक है, ऐसे साधन जिससे किसी का बुरा ना होता हो बच्चे, सम्यक आजीविका। अच्छा, इसके बाद देखिए पति और आप दोनों की दीर्घायु हो। भाई पति और दोनों, अब जब पैसा कमाने व्यक्ति लगता है तो अपने शरीर पे ध्यान नहीं देता, तो दोनों की दीर्घायु हो इसके लिए क्या जरूरी है? सम्यक व्यायाम। क्या जरूरी है उसके लिए? सम्यक व्यायाम जरूरी है बच्चे, कि दोनों दीर्घायु हो। ठीक है, दोनों साथ साथ बच्चे ठीक है ना, दौड़ें कूदें, ठीक है ना, एक्सरसाइज करें, जिससे कि हेल्थी रहें, ना कोई बीपी की प्रॉब्लम हो ना कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, ये सब वो सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम करने से आपकी स्मृति अच्छी होती है, आपकी याददाश्त अच्छी रहती है। सम्यक स्मृति, व्यायाम करते रहेंगे तो स्मृति, स्मृति का मतलब होता है आपकी याददाश्त। यहाँ पर ओवरऑल आपके हेल्थ की बात कही गई है, स्मृति का मतलब है ओवरऑल आपका हेल्थ, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप हेल्थ, ठीक है, और आप सुख रहेंगे, सुखी रहेंगे। ठीक है, कोई डायबिटीज बीपी पीपी जैसी कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली, सम्यक स्मृति। और उसके बाद फिर लास्ट में क्या हो जाना है? भाई देखो लास्ट में तो हम सबको यहाँ से चले ही जाना है। क्या कोई यहाँ पर परमानेंट बेटा ठीक है जीवन यापन करने तो आया नहीं है कि नहीं मैं तो अजर अमर हूं। तो सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अष्टांगिक मार्ग में देखिए ये सबसे पहले क्या आपने किसी को देखा, अब मैं आपको याद कराऊं ना। आपने किसी को देखा, देखिए देखने के बाद पहली नजर में प्यार हो गया, सम्यक दृष्टि, प्यार हुआ, बातचीत आगे बढ़ी, सम्यक बात। ठीक है ना, सम्यक बात, बातचीत आगे बढ़ने के बाद अच्छे प्रोमिस किए, सम्यक संकल्प। संकल्प के बाद बच्चे क्या है? ठीक है, आपने फिर अच्छे कर्म करने होंगे वैवाहिक जीवन में आने के बाद, संकल्प हुए, फेरे हुए, प्रोमिस अच्छे, अच्छे कर्म करो आप लोग। ठीक है, अच्छे कर्म के बाद पत्नी पति से कह के अच्छे साधनों से आय प्राप्त करो, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका के साथ साथ क्या? सम्यक व्यायाम, नहीं तो भैया शरीर खराब हो जाएगा। सम्यक व्यायाम करने से ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सम्यक स्मृति, और उसके बाद फिर आनंद के साथ ऊपर जाना है। ठीक है, शरीर कष्ट में ना हो और आनंद के साथ हंसते हंसते ऊपर चले जाओ, तो इसको आप लोग कहेंगे सम्यक समाधि। ठीक है, देवेंद्र जी हैं कह रहे हैं लव मैरिज की है गुरुजी, और अष्टांगिक मार्ग का उपयोग करूंगा। जी क्या, ठीक है, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग से क्या नहीं आएगा आपके जीवन में? दुख, क्योंकि दुखों को दूर करने का एक ही साधन है, वो क्या है? अष्टांगिक मार्ग। तुम लोग सब लोग समझ लो, जितने भी मैरिड लोग हैं, ठीक है, तुम सारे मैरिड लोगों के जीवन में जितने भी दुख हैं, उस दुख को दूर करने का एकमात्र कारण है, वो है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से आप अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये ट्रिक नहीं बताता, बात समझ में आ रही है? और ये कोई ट्रिक नहीं है, देखिए इसको मैंने वास्तव में वास्तविकता से जोड़ा है। ये आपको कभी याद नहीं हो पाते, इतना सम्यक सम्यक हो जाता, इतना सम्यक सम्यक हो जाता कि तुम इनको याद नहीं कर पाते। तो एक बार प्लीज आप लोग थम्स अप करेंगे इस ट्रिक के लिए। रविकांत जी कह रहे हैं इतनी सरलता से याद करा दिए जी। अमरदीप कह रहे हैं सर हमारा झगड़ा इसी बात पर हो जाता है कि सर तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारा ही नाम लेते हैं, मेरा नहीं। अच्छा जी। मोना मलिक कह रही हैं आपका क्या हाल है सर? ठीक है, मेरा हाल बहुत अच्छा है मोना। चलिए, एक बार प्लीज थम्स अप करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने इतना पढ़ा, देखो मुझे नहीं लगता कि जितना भी हमने पढ़ा है कोई भी एक चीज यार तुमको याद नहीं हुई हो, लेकिन इन सब से थोड़ा सा सिलेबस पीछे चल रहा है, एक बात ध्यान रखना। ठीक है, आपको ठीक है ना एक बार ठीक है मदद लेनी पड़ेगी बेटा पीडीएफ की। ठीक है, एक कोई टॉपिक ऐसा जिसे मैं ओरली बता दूं, समझा दूं और पीडीएफ से रीड आउट करूं, हम अभी पीछे चल रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ठीक है बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे आप सभी से। ठीक है, कभी भी नहीं भूलेंगे, ऐसा याद हो गया। ठीक है, आइए
इसके बाद हम आगे बात करेंगे बौद्ध संघ के बारे में, आएंगे सब लोग बच्चे, और बौद्ध संघ को हम लोग देखेंगे। बौद्ध संघ, देखो अगर किसी को भी, जैसे आपके, देखिए बच्चे, कोई बेबी हुआ, ठीक है ना, और आप चाहते हैं कि वह बौद्ध संघ में जाए, ठीक है ना, बौद्ध संघ में जाए, बौद्ध धर्म में उसकी शिक्षा दीक्षा हो, और आप चाहते हैं कि वह सन्यासी बने, अपने जीवन को, देखिए, एक बौद्ध सन्यासी के तौर पर वह जिए। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने की जो न्यूनतम आयु है वो 15 वर्ष है। बात समझ में आ रही है क्या? 15 वर्ष, ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष। न्यूनतम आयु के बारे में बात कर, 15 वर्ष से पहले आप नहीं प्रवेश कर सकते। तो बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। यहां से प्रश्न पूछा गया है, बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष। मेरे प्यारे बच्चे, सब लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद 15 वर्ष की आयु में कोई भी बच्चा जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश किया, उसको शिक्षा दी जाती थी बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इस शिक्षा को उपसंपदा कहा जाता था, उपसंपदा कहा जाता था। बात समझ में आ रही है? हाँ, सॉरी सॉरी, गलत हो गया बच्चे। इसको प्रवज्या कहा जाता था, माफ करना, इस शिक्षा को प्रवज्या कहा जाता था, प्रवज्या, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो इसको क्या कहा जाता था? प्रवज्या। तो प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, ठीक है। और किसी भी बच्चे ने, ठीक है, बौद्ध धर्म में शिक्षा लेनी है, तो बौद्ध धर्म में शिक्षा लेने वाले, ठीक है, उस बच्चे की उस शिक्षा को, जिसने बौद्ध धर्म में शिक्षा लेनी है, उसको प्रवज्या कहा जाता था। और उस बच्चे को श्रामणेर कहा जाता था, ठीक है ना, उसको श्रामणेर कहा जाता था उस बच्चे को, कि वह अभी श्रामणेर है, वह भी श्रामणेर है। बात समझ में? मतलब वो बौद्ध धर्म की आरंभिक शिक्षाओं को प्राप्त करने रहा है, तो बौद्ध धर्म की भी आरंभिक शिक्षाओं को प्राप्त कर रहा है। तो प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है, ठीक है। बौद्ध धर्म में जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता था, वो बच्चा जो 15 आयु का है, ठीक है, उसको श्रामणेर कहा जाता था, श्रामणेर कहा जाता था। और उस शिक्षा को, उस दीक्षा को, ठीक है, प्रवज्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रवज्या। इसके बाद, ठीक है, आपको 5 वर्ष तक रहना है, ठीक है ना, मतलब 5 वर्ष तक लगातार आप प्रवज्या ग्रहण करेंगे, 5 वर्ष तक आपको प्रविद्या दी जाएगी, 5 वर्ष तक आपको प्रविद्या दी जाएगी। 5 वर्ष प्रविद्या लेने के बाद फिर आपको जो है उपसंपदा की दीक्षा दी जाएगी, उपसंपदा की दीक्षा दी जाएगी। 5 वर्ष के बाद आपको उपसंपदा की दीक्षा, और उपसंपदा की दीक्षा प्राप्त श्रामणेर, वो श्रामणेर जिसने उपसंपदा की दीक्षा प्राप्त कर ली है, वह अब बौद्ध भिक्षु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब बौद्ध भिक्षु बन जाएगा। उपसंपदा की दीक्षा प्राप्त करने वाला श्रामणेर, कल तक श्रामणेर था, आज क्या बन जाएगा? आज वह बच्चे भिक्षु बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद महात्मा बुद्ध साहब का मध्यम मार्ग, महात्मा बुद्ध साहब का अगला दर्शन जिसका मैं फैन हूं, ठीक है, वो है मध्यम मार्ग। इसका मैं जबरदस्त फैन हूं बच्चे, वो है मध्यम मार्ग, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं माइंड ब्लोइंग, मतलब एकदम, मतलब जबरदस्त फैन हूं मैं इसका, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या है? ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? मध्यम मार्ग क्या है कि ना तो आपको बहुत ज्यादा खर्च करना है, ना ही ठीक बहुत ज्यादा आपको, ठीक है, संचित करना है। ये मध्यम मार्ग है, ठीक है। मतलब ना तो बहुत ज्यादा कष्टकर जीवन जीना है, और ना ही बहुत ज्यादा आनंददायक जीवन जीना है, ये मध्यम मार्ग है। ना तो बहुत ज्यादा कष्टकर, ना ही बहुत ज्यादा सुखमय जीवन, मध्यम, ठीक है। सब काम मध्यम करो, बहुत ज्यादा रोटी भी नहीं खाना। देखो कितना, मतलब कितना जबरदस्त सिद्धांत है। बहुत ज्यादा रोटी भी नहीं खाना, बहुत कम भी नहीं खाना, बहुत ज्यादा भी पानी नहीं पीना, बहुत कम भी नहीं पीना, बस बहुत ज्यादा भी नहीं सोना, बहुत कम भी नहीं सोना, बहुत ज्यादा भी नहीं हंसना, बहुत कम भी नहीं हंसना, बहुत ज्यादा भी नहीं रोना, बहुत कम भी नहीं रोना। मध्यम मार्ग, बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं करना, बहुत ज्यादा लोभी भी नहीं बनना, मध्यम मार्ग है, ठीक है। तो ना तो बहुत अधिक कष्टकर जीवन जीना, ना ही बहुत सुखमय, ना ही बहुत कष्टकर जीवन जीना, जीवन जीना, ना ही बहुत सुखमय जीवन जीना। ना ही बहुत
कष्टकर जीवन जीना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये बात क्लियर। ये मध्यम मार्ग है, और मध्यम मार्ग महात्मा बुद्ध साहब के मध्यम मार्ग की जो तुलना की जाती है वह अरस्तु के स्वर्णिम मध्य से की जाती है। अरस्तु का भी स्वर्णिम मध्य ऐसा ही था, अरस्तु के स्वर्णिम मध्य से की जाती है। अरस्तु के स्वर्णिम मध्य से की जाती है। ठीक है, तो जो तुलना की जाती है वो किससे की जाती है? अरस्तु के स्वर्णिम मध्य से की जाती है। ना तो बहुत ज्यादा कष्टकर जीवन जीना और ना ही बहुत आनंदमय जीवन जीना। ठीक है, चलिए अब अनुयायी शासक बौद्ध धर्म के कौन कौन है? अनुयायी शासक बौद्ध धर्म के, ये हमें बच्चे समझना है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक कौन कौन है। सब लोग यहाँ पर फोकस करेंगे बच्चे। अनुयायी शासकों में आर्यक वंश के, ठीक है, बिंबिसार भी हैं, अजातशत्रु भी हैं, उदयन भी हैं, तीनों ही मानते हैं आर्यक वंश। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, बाप बेटा सब। बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है, और उदयन। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी, जो आप पढ़ रहे हैं आप पीवाईक्यूज लगाइए। लोग कहते हैं पीवाईक्यूज, बेटा आप घटना चक्र ले लो, घटना चक्र में पूर्वावलोकन आती है, एक आईएएस पीसीएस वाली ले लो, एक आपने, ठीक है, टीजीटी वाली ले लो, टीजीटी पीजीटी वाली ले लो आप, ठीक है ना। आप एक पीवाईक्यू ले लो, लगाओ, आप देखना पीसीएस पीसीएस के प्रश्न आपसे यूं लग रहे होंगे चुटकियों में। आप ठीक है, बताओ है या नहीं? आपने इस बात को अनुभव किया है या नहीं? हिस्ट्री के लिए कोई एनसीईआरटी मत पढ़ो, जो पढ़ा रहा हूं बेटा वो पढ़ो। इतना समय है तुम्हारे पास अंबुल। सर मैं तो हर टॉपिक के पीवाईक्यू कर लेती हूँ, ठीक है, क्लास के बाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अब आप लोग इतने छोटे नहीं हो कि आपको बच्चों की तरह मैं स्ट्रेटजी बताऊं, ठीक है, आपको खुद पता है। सर जो आपके आलोचक थे उनका आपने अपनी टीचिंग के माध्यम से मुंह बंद कर दिया। नहीं, आलोचक नहीं है वो, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि, ठीक है ना, उनको थोड़ी सी मुझे समझने में देरी होती है, मुझे समझने में थोड़ी सी देरी लगती है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो टीचिंग मेथड है वो ऐसा नहीं है कि मैं पहली क्लास से ही आपको इम्प्रेस कर दूं। जब आप मेरे साथ मिनिमम 5 से 6 क्लासेस लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, कोई मेरा आलोचक नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरे छोटे बहन भाई हैं, कुछ बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि सब मेरे दिल को बहुत प्यारे हैं, मेरे दिल के सब करीब हैं, ठीक है। और यही रीजन है बच्चे कि मैं, और यही रीजन है कि मैंने आप लोगों को अपना पर्सनल फोन नंबर तक दिया, मेरी इंस्टा आईडी है, आप इंस्टा पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं ना। आप कभी भी प्रश्न पूछिए, ठीक है, मैं आपको उत्तर दूंगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है आलोचक वगैरह, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, बस इतना। कोई नहीं। बहुत अच्छे, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए अब बौद्ध धर्म को मानने वाले हर्यक वंश। अब इसके बाद, ठीक है, कौशल नरेश प्रसेनजित, कौशल नरेश प्रसेनजित, प्रसेनजित, ठीक है ना भाई। ये तो महात्मा बुद्ध साहब के बहुत बड़े फॉलोवर थे, प्रसेनजित तो बहुत बड़े फॉलोवर थे। इसके अलावा वत्स का शासक उदयन, वत्स का शासक उदयन, बेटा मैंने बताया था आपको जब महाजनपद काल पढ़ाया था, ये वत्स का शासक है उदयन। इसने क्या किया कि अवंती के शासक चंडप्रद्योत को पराजित किया। उदयन, ये उदयन है, ये उदयन है, उदयन उदयन में अंतर है। ये वत्स का शासक है, आप लिखना, लेकिन लिखो, एक वत्स का शासक है उदयन। ये उदयन अवंती के शासक चंडप्रद्योत का समकालीन था, और अवंती का शासक चंडप्रद्योत, गांधार का शासक पुष्कर सारिन, इधर कौशल का शासक प्रसेनजित, और हर्यक वंश का शासक बिंबिसार, ये सब आपस में एक दूसरे के समकालीन है, आप पढ़कर आए हो। तो इसने क्या किया उदयन ने, कि उदयन को कहीं से जानकारी मिली कि जो अवंती के शासक चंडप्रद्योत हैं उनकी पुत्री बहुत खूबसूरत है, और इसने आक्रमण कर दिया अवंती पर।
केवल ये सुनकर के वे उससे विवाह करना चाहता है। पहले प्रस्ताव भिजवाया विवाह का प्रस्ताव राजा ने ठुकरा दिया। चंड प्रद्योत ने गुस्से में एक भारी सेना लेकर पहुंचा, इसने आक्रमण कर दिया। अवंती के शासक चंड प्रद्योत को लिटरली इसने पराजित कर दिया और फिर उसकी पुत्री के साथ विवाह किया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि देखिए वो कोई ऐसा राजा नहीं था कि वो पराजित कन्या के साथ, पराजित राजा की कन्या के साथ विवाह करना चाहता था। ये उसका प्रेम था, उसके प्रेम ने, उसने अपने प्रेम को साहस के बल पर स्थापित किया। देखिए साहस के बल पर उसने अपने प्रेम को प्राप्त किया। देखिए ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरत। तो फिर भास ने इसी पर एक ग्रंथ लिखा है, स्वप्नवास वदत्ता। भास ने इसी पर एक ग्रंथ लिखा है, क्या? स्वप्नवास वदत्ता। तो वत्स का शासक उदयन है, ये भी बच्चे बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है, इसके बाद मौर्य वंश में अगर हम बात करें, मौर्य वंश में अशोक और अशोक का पोता दशरथ, अशोक और उसका पोता दशरथ बौद्ध धर्म को मानते थे। कुषाण शासक कनिष्क, कनिष्क ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। देखिए इसके अलावा बंगाल में पाल वंश के शासक जो हैं, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, मैं आगे मिडाइवल में पढ़ाऊंगा। पाल वंश के शासक, पाल वंश के जो शासक है बंगाल में, ठीक है, वो भी इसको स्वीकार करते थे, इस धर्म को। पाल वंश के शासक बंगाल में, पाल वंश के शासक। देखिए क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सभी को? तो ये अनुयायी थे। बिल्कुल सही कह रहे हो। शिशुनाग वंश का कालाशोक, कालाशोक के समय में भी बच्चे, बिल्कुल सही बात है, कालाशोक। चलो एक कालाशोक, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का कालाशोक, वो भी उसके समय में भी द्वितीय बौद्ध संगीतियां हुई हैं। और आपने मुझे याद भी दिला दिया इसी से। तो बेटा अब हम बात करेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीतियां। ठीक है, तो बौद्ध संगीतियां मेरे प्यारे बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 हुई हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कब कब हुई हैं। तो देखो 483 बीसी, फिर 100 साल बाद 383 बीसी। ठीक है, फिर सीधा सीधा बच्चे 250 बीसी। बोलो इतना याद कर लोगे मेरे प्यारे बच्चे आप सभी लोग? इतना याद कर लोगे? ठीक है, 483 बीसी, 383 बीसी, 250 बीसी और फिर चौथी आपकी 98 बीसी, 98 बीसी। नहीं 98 बीसी क्यों होगी? बीसी नहीं होगी, 98 एडी, 98 एडी, 98 एडी, यस। ठीक है, अब अध्यक्ष, ठीक है, अब इन सभी के अध्यक्ष हम पढ़ेंगे। ये तो कब कब हुई है? 383, फिर 100 साल बाद, फिर 250, फिर 98। ठीक है, सीधा सीधा है। फिर अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब है वो बौद्ध विद्वान जिसकी अध्यक्षता में ये संगीतियां या ये सम्मेलन, संगीति मीन्स सम्मेलन मेरे प्यारे बच्चे, संगीति मीन्स क्या? सम्मेलन। तो वो बौद्ध विद्वान जिनकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुए वो संगीतियां हैं। वो बौद्ध विद्वान जिनकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुए ये संगीतियां हैं। ठीक है जी। तो महाकश्यप, महाकश्यप पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। दूसरी के सब्बकामी, सब्बकामी। तीसरी के अशोक के समय में हुई थी, तीसरी मोगली पुत्र तिश, तिश। ठीक है, चौथे के थे, चौथे में 2 थे, एक अध्यक्ष थे वसुमित्र, एक अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, अध्यक्ष थे बच्चे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। बौद्ध संगीतियां 483 ईसा पूर्व में बचे। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। दूसरी 383 ईसा पूर्व में हुई, इसके अध्यक्ष सब्बकामी थे। ठीक है, अब कौन शासक था? शासक मीन संरक्षक। तो पहली वाली के समय आप सभी को पता है अजातशत्रु,
अजाशत्रु पहली वाली के, अजाशत्रु है ना, कहां पर हुई थी ये बच्चे? सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, राजगृह में, पहली राजगृह में हुई थी। लेकिन दूसरी वाली के जो बौद्ध संगीति हुई थी भैया, वो कालाशोक के समय में हुई थी। दूसरी वाली बौद्ध संगीति किसके समय में मुन्ना? कालाशोक के समय में हुई थी मेरे प्यारे बच्चे, दूसरी वाली बौद्ध संगीति। और ये कहां पर हुई थी? एक वैशाली में हुई थी, कालाशोक के समय में हुई थी। ये कहां पर हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। दूसरी वाली कालाशोक के समय में वैशाली वाली। तीसरी वाली जो है ये पाटलिपुत्र में हुई थी, तीसरी वाली जो है। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई है? तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई है। और भैया जी पाटलिपुत्र में कहां पर? देखिए सवाल ये उठता है बच्चे कि पाटलिपुत्र में, सॉरी पाटलिपुत्र में यार मतलब कौन था इसका संरक्षक? अशोक। और अशोक के समय में कहां पर हुई है? पाटलिपुत्र में। अरे यार देखिए, एक मिनट पानी पीने दो मुझे। अशोक, और अशोक के समय में पाटलिपुत्र में। चौथी वाली कुंडलवन, कश्मीर में, कुंडलवन। अरे फिर से मैंने वही लिख दिया, इधर ले जाओ, जगह यहाँ है। चलो, कुंडलवन कश्मीर में हुई है। और किसके समय में हुई है चौथी वाली? चौथी वाली कनिष्क के समय में हुई है, कनिष्क के समय में हुई है। चौथी वाली कनिष्क के समय में हुई है। देखिए ये समझ में आ गया सभी को? देखिए ये अजाशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क के समय में, ये सप्तपर्णी गुफा राजगृह में, कालाशोक वाली वैशाली में, अशोक वाली पाटलिपुत्र राजधानी में ही, और कनिष्क ने करी कुंडलवन कश्मीर में। हाँ, कनिष्क को कश्मीर बड़ा पसंद था, एक पर्वतीय क्षेत्र से ही आया था कनिष्क, इसलिए कनिष्क ने की वहां पर। जी ठीक है। अब इनमें क्या क्या हुआ? जो पहली बौद्ध संगीति हुई, पहली वाली, इसमें 2 ग्रंथ लिखे गए। देखो बौद्ध ग्रंथ 3 है, त्रिपिटक इनको कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ संख्या में 3 है, इनको त्रिपिटक कहते हैं। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ध्यान रखना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये जो पहली वाली बौद्ध संगीति है, इसमें आपको याद रखना है एस ए और वी यू। याद कर लोगे, ऐसे वी यू, ऐसे वी यू, मतलब ठीक है ना। सुत्त पिटक आनंद ने, मतलब ऐसे सुत्त पिटक आनंद ने, ये ट्रिक है। ठीक है, सुत्त पिटक आनंद ने, वी यू विनय पिटक उपाली ने, विनय पिटक उपाली ने। मैंने बताया था ना कि महात्मा बुद्ध साहब के 2 प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली। तो आनंद ने लिखा सुत्त पिटक, और विनय पिटक किसने लिखा? उपाली ने। आनंद ने लिखा सुत्त पिटक, और विनय पिटक किसने लिखा बच्चे? विनय पिटक लिखा उपाली ने। ये बात समझ में आ रही है? आनंद ने सुत्त पिटक, विनय पिटक किसने लिखा? उपाली ने। दूसरी बौद्ध संगीति जो कालाशोक के समय में हुई थी वैशाली में, देखिए इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया इस संगीति में। एक स्थविर, दूसरा महासंघिक। 2 भागों में बटा बौद्ध धर्म, एक स्थविर और दूसरा महासंघिक। बच्चे 2 भागों में बटा, स्थविर और महासंघिक। बोलो, 2 भागों में बटा मेरे प्यारे बच्चे, एक स्थविर, दूसरा महासंघिक। स्थविर का मतलब होता है पूर्वी बौद्ध, स्थविर ईस्टर्न। तो कैसे याद करेंगे आप स्थविर को? ई एस से। स्थविर मतलब ईस्टर्न बौद्ध, ईस्टर्न स्थविर, ईस्टर्न बौद्ध, पूर्वी बौद्ध, पूर्वी बौद्ध। और ये वाले जो हैं बच्चे, ये पश्चिमी बौद्ध हैं। ये वाले पश्चिमी बौद्ध हैं, ये वाले पूर्वी, ये वाले पश्चिमी। पूर्वी बौद्ध कहां कहां के? पाटलिपुत्र और वैशाली के पूर्वी बौद्ध कहलाए। पाटलिपुत्र और वैशाली के जो बौद्ध विद्वान थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, वो पूर्वी कहलाए। ठीक है ना। और ये जो पश्चिमी बौद्ध है मेरे प्यारे बच्चे, ये कौशल और अवंती के, कौशल और अवंती के, कौशल और अवंती के जो बौद्ध थे, तो पश्चिमी बौद्ध कहलाए। ठीक है, तो स्थविर और महासंघिक, ये पूर्वी बौद्ध, ये पश्चिमी बौद्ध। पूर्वी बौद्ध पाटलिपुत्र वैशाली के, पश्चिमी बौद्ध कौशल और अवंती के। अब तीसरी बौद्ध संगीति है। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में। ठीक है, और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? पाटलिपुत्र में। ठीक है, अब इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की है? मोगली पुत्र ने। तो यहीं पर
मोगलीपुत्र तिस्र ने बच्चे अभिधम्म पिटक लिखा है। ये ध्यान रखना, अभिधम्म पिटक सबसे लास्ट में लिखा गया है अशोक के समय में, अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक पता है मोगलीपुत्र तिस्र की एक बुक है कथा वस्तु, उसके अंदर मिलता है। मोगलीपुत्र तिस्र की एक बुक है कथा वस्तु के अंदर मिलता है अभिधम्म पिटक। ठीक है, और इसमें बच्चे चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म फिर से दो भागों में डिवाइड हो गया, एक महायान एक हीनयान, महायान और एक हीनयान। महायान का मतलब है उत्तरी शाखा, हीनयान का मतलब है बच्चे दक्षिणी शाखा। ठीक है, या फिर महायान का मतलब होता है बड़ा पथ और हीनयान का मतलब होता है छोटा पथ। महायान का मतलब बड़ा पथ और हीनयान का मतलब छोटा पथ। ठीक है, तो देखो ये सभी बौद्ध संगीतियों में जो जो प्रमुख केसेस हुए हैं, जो भी प्रमुख प्रमुख चीजें हुई हैं, वो सारी मैंने आपको बता दी। एक बार आप सभी लोग थम्स अप करेंगे प्लीज, सभी लोग थम्स अप करेंगे। फटाफट से त्रिपिटक लिख देते हैं, है ना, यहाँ पर त्रिपिटक लिख देते हैं बच्चे। देखो देखिए हम स्लो चल रहे हैं, मैं आपको सच्ची बात बता दूं। त्रिपिटक, एक त्रिपिटक, ये त्रिपिटक सभी ग्रंथ पाली भाषा में है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि सभी पिटकों की भाषा कैसी है, पाली। ये सभी पाली भाषा में है। आपको इतना समझ में आ गया कौन कौन से हैं भाई? ये शुद्ध पिटक है, किसने लिखा है? S.A. आनंद ने। विनय पिटक है, विनय पिटक किसने लिखा है? उपाली ने, VU। विनय पिटक है, किसने लिखा है बच्चे? उपाली ने लिखा है। तीसरा अभिधम्म पिटक है मेरे प्यारे बच्चे, अभिधम्म पिटक है। और मुन्ना बताओ अभिधम्म पिटक किसने लिखा है? मोगलीपुत्र तिस्र ने लिखा है। ठीक है, तो पहले ये लिख लो किस किसने लिखे हैं। ये हमारे आनंद भाई ने, ये हमारे उपाली भाई ने, और ये हमारे मोगलीपुत्र ने। मोगलीपुत्र का मतलब मोगलीपुत्र भी होता है, ठीक है ना, मोगलीपुत्र भी आपको मिल सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इनमें है क्या क्या, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस इतना आपको ध्यान रखना है बच्चे। देखो विनय पिटक जो है ये सबसे प्राचीन है, ठीक ना, सबसे प्राचीन है, ओल्ड। ठीक है, तो आप ओल्ड लिखेंगे, सबसे प्राचीन है, ओल्ड है, ठीक है, लेकिन आकार में मध्यम है, OM। बस इतना याद करना। विनय पिटक उपाली वाला ओल्ड है, आकार में मध्यम है। ठीक है, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं तुम्हें ट्रिक से। ठीक है, सबसे पुराना है और आकार में मध्यम है। शुद्ध पिटक मेरे प्यारे बच्चे जी सबसे प्राचीन है, ठीक है ना, और ये क्या है? सबसे नया है, अभिधम्म पिटक न्यू, सबसे नया है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आकार में कैसा है? मध्यम है, NM, न्यू एंड मीडियम, न्यू एंड मीडियम। बात समझ में आ रही है? न्यू एंड मीडियम, ये ठीक है सबसे पुराना है, सबसे पुराना है ये, ठीक है, सबसे पुराना है और आकार में जी। अरे भाई विनय पिटक सबसे पुराना है, हाँ मेरी गलती होगी, सॉरी। विनय पिटक सबसे पुराना है, ओल्ड है, लेकिन आकार में सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे प्राचीन है, सबसे छोटा है, मतलब OS होना चाहिए था, मैं कान पकड़े में माफी मांग रहा हूँ। ठीक है, OS, ओल्ड है और बच्चे क्या है? सबसे छोटा है, न्यू है और मध्यम है। बात समझ में आ रही है? अब ना तो ये ओल्ड है ना ही न्यू है, ना ही ओल्ड है ना न्यू है, तो ये क्या है बच्चे? ये मीडियम है। लेकिन ना तो ओल्ड है ना ही न्यू है, तो ना तो पुराना ना नया, तो इसका मतलब क्या है? ना तो पुराना ना नया, तो आप इसको ये कहेंगे ये बीच का है। ठीक है, तो मीडियम है, ये बीच का है। लेकिन अब ये आकार में सबसे छोटा था, ये मध्यम है, तो ये आकार में क्या होगा? सबसे बड़ा, ये ML होगा, लार्ज, ये ML होगा, ML होगा। ठीक है भैया, तो ये ओल्ड और ये ओल्ड और स्मॉल, तो भी लिख देता हूं, सबसे प्राचीन और छोटा, सबसे प्राचीन और छोटा, हिंदी में भी लिख देता हूं। ठीक है, OS, ये वाला बच्चे सबसे नया और मध्यम, सबसे नया है और मध्यम है। और ये वाला बच्चे ठीक है ना, मध्यम है, ना तो नया ना पुराना, लेकिन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या बनी, मैंने बताया था SAML, ठीक है ना, शुद्ध पिटक आनंद ML, मीडियम लार्ज SAML। इसकी ट्रिक क्या बनी? VU, विनय पिटक उपाली OS।
ठीक है ना, VUOS। और इसकी क्या बनी बच्चे, AM अभिधम्म पिटक मोगलीपुत्र तिस, ठीक है, न्यू और मीडियम, AMNM, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ये आप लिख लेना बच्चे, ठीक है। मैं यहां से इनको मिटा रहा हूं, ठीक है, नोट्स में नहीं जानी चाहिए ये, बस मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे याद कर सकते हैं। ये त्रिपिटक है, ठीक है बच्चे। तीनों ही पिटकों की भाषा कैसी है, तीनों ही पिटकों की भाषा पाली है। ये प्रथम बौद्ध संगीति में और ये तीसरी बौद्ध संगीति में लिखा गया है। ये प्रथम बौद्ध संगीति में, ये तीसरी बौद्ध संगीति में लिखा गया है। चलिए, देखिए आज हम ज्योग्राफी में अक्षांश एवं देशांतर पढ़ेंगे बच्चे, है ना। कल ज्योग्राफी पूरी समझ में आई थी बहुत अच्छे से सारी चीजें। इस क्लास के बाद थोड़ा सा गैप हो तो सही है। हाँ, उस क्लास को हम ऐसा करेंगे, देखिए उस क्लास को हम, ये होती है 3 से 4:30, उसको 4:40 से स्टार्ट करा करेंगे हम, है ना। 4:40 से थोड़ा सा बीच में, क्योंकि मैं भी तो थक जाता हूँ यार, अब मेरी भी सोच है। देखिए एक बार सब लोग थम्स अप करो। बेटा अभी तो चल ही रहा है सिलेबस। चलो देखो, अब इसमें वैष्णव और शैव धर्म बचे हैं। वैष्णव और शैव धर्म छोटे छोटे हैं, तो कल आप मुझे अलाउ करें तो वैष्णव और शैव को मैं PDF से पढ़ा दूं, और कल ही मैं आपका मौर्य वंश भी स्टार्ट कर दूं। वैष्णव और शैव को PDF से पढ़ा दूं, कल मैं आपका मौर्य वंश भी स्टार्ट कर दूं, केवल कल कल के लिए। ठीक, इससे थोड़ा सा सिलेबस बूम करेगा, थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ेगा। प्लीज आप मुझे अगर अलाउ करें तो एक बार बताएं बच्चे। देखिए मेरा प्लान ये है, देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि 11 तारीख, मतलब आज कितनी तारीख है, आज 5 तारीख है। 11 तारीख तक हम एंशियंट हिस्ट्री को, एक लगभग लगभग एंशियंट हिस्ट्री को हम 11 तारीख तक 80% तो खत्म कर लें। वैसे एंशियंट हिस्ट्री पूरी खत्म हो जानी चाहिए थी, देखिए 1 महीने में पूरी खत्म हो जानी चाहिए थी एंशियंट हिस्ट्री, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, 1 महीने में खत्म नहीं हो रही, लेकिन 80% तो हम इसे खत्म कर ही ले, ठीक है ना। बस कल देखो बच्चे मैं पूरा समझा दूंगा, ठीक है मुन्ना, मैं ऐसे ही समझा दूंगा सब कुछ। बस ये कि जो लिखने में समय जाता है ये नहीं जाएगा, और मैं ये आप ही के हित के लिए कह रहा हूं, मैं आप ही के हित के लिए बोल रहा हूं बच्चे। इसमें ठीक है, देखो सिलेबस लेट हुआ तो इसमें ठीक है आप ही का नुकसान है। मैं ये चाहता हूं कि इतना टाइम से सिलेबस हो जाए कि एक बार आपको अच्छे से रिवीजन करने का मौका मिल जाए। हाँ, देखो बेटा एक बात लिख लो आप सब लोग, देखिए एक बात, जैसे आपका सुत्त पिटक है, तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। लिखो सब लोग, जाते जाते एक बात लिखो। एक भैया ने मुझे सही याद दिला दिया कि सर इनमें लिखा क्या है, तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के स्पीच, उपदेश, किसके, महात्मा बुद्ध साहब के। ठीक है सब लोग लिखो। ये PDF सेव हो गई है तो इसलिए PDF में नहीं जाएगा ये, तो इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। ठीक है, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध साहब के उपदेशों का संकलन है सुत्त पिटक में। ठीक है, विनय पिटक, विनय का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं बोलता हूं ना, आप अपना जीवन बड़े विनय पूर्वक जिए,
आप अपना जीवन बड़े विनय पूर्वक जिए, ठीक है ना। तो विनय का मतलब क्या होता है बच्चे, जिसमें आचार व्यवहार नियम, ठीक है, इनका संकलन होता है। तो विनय मतलब आचार व्यवहार नियमों का संकलन है। आचार व्यवहार और नियमों का संकलन है। आचार व्यवहार और नियमों का संकलन है, ठीक है। तीसरा आता है अभिधम्म पिटक, ठीक है। अभिधम्म पिटक का मतलब होता है बच्चे कि इसमें बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है बौद्ध धर्म का, आध्यात्मिक पक्ष, ठीक है। तो आप लिखो इसको बच्चे, बस इतना है। देख किस किस का उल्लेख है, तो ये मैंने लिख दिया। इसी पीडीएफ को सेव करता हूं मैं, ठीक है। मिलते हैं बेटा ज्योग्राफी में फिर, है ना। सब लोग थैंक यू, सब लोग आना ज्योग्राफी में, सब एक एक बच्चा।